यार यहाँ पे आना चाहिए, अगर आपको कभी आना है दिवाली की पूजा का सामान लेने के लिए तो यहाँ पे आना चाहिए। खैर चलो, यहाँ पे फुल वरलक्ष्मी का सामान मिल रहा है क्योंकि वरलक्ष्मी की पूजा आने वाली है ना। अब देखो ये है वो साड़ी, तो ये है रवा डोसा इनका, जो कि पहले मैंने लेने की सोची थी, फिर इसने मेरा कॉपी कर लिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आ गए हैं रामेश्वरम, और ये वाले रामेश्वरम में मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। फ्राइडे से ही व्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये वही वाला है जहाँ बम। अच्छा ये वो वाला है क्या? अरे तब तो थोड़ा तो अजीब सा लग रहा है। लो, ऑफिस के जस्ट बाद हम निकल के आ गए हैं। मतलब ऑफिस के बाद हमने ऑफिस ख़त्म करी और बगल में ही रामेश्वरम कैफ़े था। अमित एक्चुअली बहुत टाइम से मुझे कह रहे थे कि यहाँ बगल में रामेश्वरम कैफ़े है, थोड़ा सा इधर आना पड़ता है अराउंड 500 मीटर। तो मैं कभी मानती नहीं थी कि हाँ चलेंगे या क्या। फिर ये हुआ कि फ्राइडे को किसी दिन चलेंगे, तो आज है फ्राइडे और हम आ गए रामेश्वरम कैफ़े। वैसे मैं इससे पहले इंदिरा नगर वाले में गई हूँ, अभी इसमें जाके देखती हूँ कैसा फील आता है। यार भीड़ देखो, मतलब ये फ्राइडे की भीड़ है पूरी। मल्टीग्रेन डोसा भी है यहाँ पे। एक रवा मसाला ले लो। हाँ, और देख लो तुम्हारा, मतलब एक रवा और एक कौन सा लेना है? नहीं रवा मत लो ना फिर। वही तो बड़ा वाला जो चाहिए। नहीं नहीं वो मत लो, वो बहुत ऑयली हो जाता तो मैं है। लूँगा। और ये लोग पता है मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वो धूप वूप जला के रख देते हैं, खुशबू आती रहती है धूप के साथ साथ के रखा है। मैंने कहा ना कुछ तो इन्होंने जला के रखा है, कप जला के रखे हैं सारे। एक तो ये कैफ़े में आई है और इसकी यूनिफॉर्म, इसकी ड्रेस और यहाँ की यूनिफॉर्म सेम है। तो मुझे पता था क्या, इसको ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है। मैं किसी पता नहीं किसको बुला रहा हूँ। यहाँ पे जगह मिलना ना बहुत बड़ा टास्क है। जगह छेक के बैठी हूँ अब इसके लिए, अब जाके प्रॉपर पलथी मार के बैठ पाई हूँ। देखो तो बैठ के खा रहे हैं यहाँ पे, सब लोग पीछे भी ऐसे ही बैठ के खा रहे हैं। तो ये है रवा डोसा इनका, जो कि पहले मैंने लेने की सोची थी, फिर इसने मेरा कॉपी कर लिया। मुझे ये वाली इडली पकड़ा दी इसने, जो मुझे खानी भी नहीं थी। हाँ चलो आओ बाहर ही चलते हैं। यहाँ पे तो लोग देखो यार ज़मीन में भी बैठ के खा रहे हैं, इतनी भयंकर भीड़ है। और ये हमेशा मुझे लग रहा है फ्रेश फूलों वाली सजावट डेली ही करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और रेडी हो गई हूँ, आज है सैटरडे, तो सैटरडे को हम लोग जा रहे हैं चिकपेट। चिकपेट क्यों जा रहे हैं उसका क्या रीज़न है? मॉर्निंग से तो देखो यही घर का काम वगैरह चल रहा था, तो सफाइयाँ वफाइयाँ जो होती हैं मेरे नए घर की तो वो चल रही थी। एक्चुअली इस घर में आने के बाद में मैं बहुत सफाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। वहाँ पे भी मैं ध्यान तो देती थी, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दे रही हूँ। तो चिकपेट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये है हमारा मंदिर, जो कि अभी तक मैंने आप लोगों को अच्छे से दिखाया नहीं है, दिखाऊंगी किसी ब्लॉग में। तो मंदिर को सजाना है क्योंकि पूरा फेस्टिव सीजन आ रहा है यार। नए घर के मंदिर को नहीं सजाएंगे तो किसको सजाएंगे? यहाँ पे वो बेल वगैरह लगानी है, घंटी वगैरह, तो वो भी नहीं है हम लोगों के पास। और भी हम देखेंगे मंदिर को डेकोरेट करने का क्या क्या सामान मिल रहा है। तो बेसिकली मंदिर के लिए ही जा रहे हैं हम लोग चिकपेट, और ये एनालाइज करके चल रहे हैं कि कितना लंबा क्या चाहिए, घंटी कितनी लंबी चाहिए या क्या। तो लगे हैं ये। अभी आप लोगों को मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा खास नहीं दिख रहा होगा। वैसे मंदिर बहुत अच्छा है हमारा, मैं किसी दिन अच्छे से दिखाऊंगी लाइट वगैरह जला के, तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो गाइस, चिकपेट हम पहुंचे थे अराउंड शाम के 6 बजे, और जिसकी वजह से हमारे ये क्या नाम है अच्छी शॉपिंग तो नहीं हो पाई, बट या फिर भी हमें जो सामान चाहिए था वो हमने तो खरीद ही लिया था। ये जो बाहर रोड पे शॉप्स हैं थोड़ी सी ये बेल्स की या घंटियों की, आप कह सकते हो ब्रास के सामान की, 2-3 शॉप लाइन से हैं, वहीं से हमने अपनी घंटियां खरीद ली थी, मतलब भगवान जी के मंदिर की घंटियां खरीद ली थी। वहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप्स थी, जैसे ये डेकोरेटिव लाइट्स की शॉप्स थी, जो कि अगर दिवाली वगैरह में शॉपिंग करनी हो तो जाओ। बट मैं तो सीरियसली यही बोलूंगी कि अगर बहुत ज़्यादा अच्छी आइडिया हो तो ही जाना, क्योंकि ये लोग ना रेट्स बहुत हाई बताते हैं। बोला जाता है कि होलसेल मार्केट है, बट ये लोग तो रिटेल वाला ही जो रेट होता है वही बताते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको बार्गेन भी करवाना पड़ता है। वरलक्ष्मी की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, ऊपर से सैटरडे भी था, और पूरा फुल ये जो फेस्टिव सीजन आ रहा है उसकी वजह से रश बहुत ही ज़्यादा था। और बेसिकली फेस्टिव सीजन की वजह से सारे जो डेकोरेटिव
ये फूल वगैरह थे वो भी उन्होंने काफ़ी कॉस्टली लगाए हुए थे। हमने बहुत सारी शॉप्स देखी ये ब्रास के सामानों की, अंदर गलियों में जाके भी एक्सप्लोर करी। फिर एट लास्ट हमने जो बाहर रोड पे शॉप हैं 2-4 लाइन से, उसी में से हमने घंटियाँ खरीद ली थी। बट बहुत ही ध्यान से सारा सामान खरीदना होता है, क्योंकि इनमें कुछ अगर प्रॉब्लम वगैरह भी होती है तो वो बताते नहीं है, देख देख के खरीदना पड़ता है। सुबह शाम को निकले थे अराउंड, हम लोग कितने बजे निकले? 3 बजे निकले, 3:30 बजे। हाँ 3:30 बजे निकले थे। और ब्लॉग कुछ नहीं किया है क्योंकि बैटरी डाउन थी, पता है बाप। मतलब मार्केट में आके समझ में आया कि हमारे फ़ोन्स में बैटरी ही नहीं है। बहुत फिर हमें लगा कि यार अगर बैटरी नहीं है तो घर जाने के लिए बैटरी बचा के रखते हैं, तब भी बैटरी बची नहीं है, सिर्फ 10% है। अब घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा सीरियसली। और एक तो पहुंचते पहुंचते ही पता 6 बज गए थे हम लोगों को, काफ़ी टाइम लग गया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, वरलक्ष्मी आने वाली है तो उसकी वजह से शायद बहुत ट्रैफिक था। चलो अब कोई नहीं, छोड़ते हैं इसको, घर चल के दिखाते हैं आपको क्या क्या ख़रीदा है। गाइस गुड मॉर्निंग। आज मैं बहुत सोई हूँ। मैं उठी हूँ अराउंड 8:35 पे, और आज मेरी हाउस हेल्प को आना नहीं था, तो हमने सोचा था वैसे ही हम लोग कल चिकपेट में इतना ज़्यादा थक गए थे यार, बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि यार अब घर पहुँच जाएं बस। और अभी ना देखो मॉर्निंग में इतनी अच्छी धूप आई है यार, धूप देख के ना मेरा मन ऐसे गदगद हो जाता है कि मेरी बालकनी में इतनी अच्छी धूप आई है। मैंने अभी सारे प्लांट्स को पानी दिया है और सही किया है, जिनकी गंदी संदी पत्तियां उतारनी थी वो भी हटा दी है मैंने, क्योंकि मेड आती है ना तो जल्दी जल्दी में सारा काम हो नहीं जा पाता है। और अभी आज मुझे लगा यार अच्छा है मेड नहीं आई है, वैसे भी क्लीनिंग वगैरह करनी है वो मैं खुद कर लूँगी, बाकी थोड़ा सा रिलैक्स करने को मिल गया मेड नहीं आई तो। एनीवेज तो कल हम लोग चिकपेट से क्या क्या लाए थे वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। व्लॉग तो देखो चिकपेट में मैं कुछ बना नहीं पाई, रीज़न बिहाइंड इट कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। हम लोग यहाँ से निकले थे अराउंड 3:30 बजे, और वहाँ हम लोग पहुँचे हैं 6 बजे, क्योंकि पहले मैप में ही कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो हम लोग पता नहीं कौन सी जगह पे कौन से रास्ते से होते हुए हम जाके चिकपेट जो मेन मार्केट है जहाँ हम लोग पहले भी गए हुए हैं वहाँ पहुँचे। और हम देखो कल मैंने अमित के ऊपर एक्चुअली थोड़ा सा चिल्लाया था कि तुमने मैप सही नहीं देखा, वो सही नहीं देखा, तो अभी वो बाहर बैठे हैं सही धूप में, तो मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि अच्छा अब ऐसे बोल रहे हो, कल तो चिल्ला रही थी मेरे ऊपर। खूब धूप ले रहे हैं मस्ती से अपनी अमित। तो एनीवेज मैं तब भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चिकपेट से लाई हूँ। और यार प्लीज़ मुझे बताना कि मैं थोड़ा सा रीजनेबल रेट में लाई हूँ कि कॉस्टली लाई हूँ कि क्या लाई हूँ। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी ये टेन, ये है साड़ी। एक्चुअली वैसे तो मैं साड़ी के बहुत ज़्यादा मूड से नहीं गई थी, ऐसा सोचा था मैंने। मेरे पास ना ग्रीन कलर की साड़ी नहीं है यार, इस बार लगा कि सावन के महीने में मेरे पास ग्रीन कलर की साड़ी नहीं है पहनने के लिए, तो मैं लूँगी। और मुझे नज़र आ गई कि हाँ बांधनी टाइप की साड़ी मिल रही थी, तो फिर मैंने ले तो ली है। अब आप लोग बताओ मुझे कि ये कैसी है, मतलब रेट वाइज कैसी है तो अच्छी, लेकिन रेट वाइज कैसी है वो बस पूछ रही हूँ मैं। अब देखो ये है वो साड़ी, डिज़ाइन ऐसी है देखो पल्लू में, और बहुत ही लाइट वेट है ये वाली, मुझे लाइट वेट ही चाहिए थी। देखो ये यहाँ पे पूरी एम्ब्रॉयडरी और ये थोड़े थोड़े वो लगे हुए हैं, कुछ बोलते हैं इनको जो भी चमकने वाले, ये इस तरीके के लगे हुए हैं ऐसे। और ये है इसकी डिज़ाइन, खोल के दिखाऊं? वहाँ पे उसने हमें खोल के बोला कि चेक की हुई है, बंधी हुई है। अब आप इसको क्या खोलोगे, चेक की हुई है, देखो ऐसे टसल्स भी इसमें लटक रहे हैं। देखो मैं खोलती हूँ इसको, वो साड़ी मैं भी आप ही लोगों के सामने खोल रही हूँ। और पल्लू है इसका ये वाला, ये इतना सही पल्लू है ये इसका, मुझे उसकी वजह से लेना था। तो जो भी है, बट तुम्हारा सोफे कवर, साड़ी, मेरा कुर्ता सब मैच यही कर कलर आ रहा है, सब एक ही कलर आ रहा है। टावर में सब ग्रीन,
सावन में सब ग्रीन हो गया। तो ये है उसका बॉर्डर ऐसा सा है और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। और इसका जो ये मटेरियल है वो क्रश बोल रहे थे वो लोग, क्रश का मटेरियल है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि ये साड़ी मुझे अराउंड आई है, और ये है ब्लाउज पीस। सब देखो यार, ब्लाउज पीस में इन्होंने ये क्यों दिया है, कट क्यों दिया है यार, ये तो गलत बात है यार। ब्लाउज पीस में इन्होंने जोड़ दिया है, ऐसा तो नहीं होता है ब्लाउज पीस जोड़ वाला। ओ नो, ऐसा होता है क्या जोड़ वाला ब्लाउज पीस? भैया आप लोग मुझे बताना ना, मुझे भी टेलर से जाके पूछ। वैसे टेलर शायद कट करते होंगे, आई डोंट नो। ये फ्रंट है, वो बैक है, पता नहीं यार ब्लाउज पीस ऐसा क्यों है। वैसे ऐसा होता नहीं है, ब्लाउज पीस पूरा एक ही होता है। एनीवेज, तो ये साड़ी मुझे दी है, पड़ी है 1500 उसने बताई थी। और क्योंकि वो होलसेल मार्केट है ना, तो वहाँ पे बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा बोलने के बाद उन्होंने 1400 कर दिया बस। अब आप लोग बताना कि ये साड़ी मुझे महंगी पड़ी है कि कम रेट में पड़ी है। चिकपेट से 1400 में मुझे तो नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा कम रेट में है, बट पता नहीं क्यों मेरा मन हो गया था लेने का, तो मैंने ले ली। अभी मैं सोच रही हूँ कि कल इसको सावन के सोमवार में पहन लूँ। मैं एक बार भी रेडी नहीं हुई हूँ इस सावन के सोमवार में अच्छे से, तो इसलिए मेरा मन कर रहा है पहनने का। तो ये हम लोगों को एक लेनी थी यहाँ पे लगाने के लिए, अपने मंदिर के साइड में ऐसे लगाने के लिए लेनी थी। तो ये हम लोगों ने ले ली। ये है अराउंड 300 की है, 300 की दी उसने। और ये तो चलो हमें क्योंकि यार यहाँ पे देखो इतना बड़ा मनी प्लांट एक तो मेरे पास है भी नहीं, और मैंने बहुत जगह पे मनी प्लांट बड़े वाले चेक कर लिए, कहीं नहीं मिल रहे हैं। सब जगह ऐसे ग्रो कराते हुए दे रहे हैं वो लोग। तो ये मुझे यहाँ पे लगाने के लिए लेनी थी। और थोड़ा मनी प्लांट अगर जैसे वहाँ ऊपर हम लोग रखेंगे, मान लो पानी वानी डालने की हमेशा दिक्कत आएगी, इतनी ऊपर चढ़ के वहाँ से हमेशा कभी कभी हटाना भी पड़ेगा। तो वी थॉट कि चलो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल भी यूज़ करते हैं घर पे। तो ये हमने एक लिया है वहाँ से। और उसके बाद मैंने जो बेल वगैरह लेने गए थे वो भी दिखा देती हूँ। अच्छा, साथ ही में पता है मैंने ये वाली प्लेट भी एक ले ली, मुझे चाहिए थी अपने पूजा के लिए यहाँ पे। क्योंकि क्या है, जो मेरे पास वो थाली है ना वो बहुत बड़ी है, और उसको मैं यूज़ करना चाहती हूँ जैसे प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए। तो आरती के लिए मैं ये थाली यूज़ कर लूँगी। ब्रास की है कम्प्लीटली। और ये जो पड़ी है ये है यार, उसने बिल्कुल कम ही नहीं किया, 650 में बताई थी और 600 में दी है। आप लोग बताना, ये कम है तो कम्प्लीटली ब्रास। आप लोग बताना मतलब सही रेट में मिली है कि क्या। अच्छा, मैंने उसको एक बात और बोली कि मैंने सुना है कि ब्रास जो है वो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, बट उसने कहा नहीं तौल में नहीं, हमारे पास जो रेट है हम उसी में देते हैं। कौन बैठ के मैडम एक सामान तौल करेगा, ऐसे वो बोलने लगे। देन आई थॉट ओके चलो कोई बात नहीं, सबको वॉश करूँगी पहले फिर ही यूज़ करूँगी। फिर वैसे देखो मुझे अपने नए मंदिर के लिए सारे नए सामान खरीदने हैं, अभी धीरे धीरे खरीदूँगी। एक मुझे ये वाला दिया चाहिए था, तो ये मैंने लिया क्योंकि धूप वूप जलाने के लिए, आरती ऐसे करने के लिए मुझे चाहिए था, तो ये मैंने ले लिया। मेरे पास एक बहुत अच्छा सा भी दिया है जो मैं थाली में यूज़ करती हूँ। तो कई बार होता है कि हमें वहाँ पे एक जला के रखना होता है, दूसरे से आरती करनी होती है, तो ये उसके लिए लिया। और धूप वूप जलाने के लिए भी जैसे चाहिए रहता है, तो ये उसके लिए लिया। तो ये हैं वो बेल जो कि हम अपने मंदिर के लिए लाए हैं। मुझे ऐसा था कि मैं अपने मंदिर में बहुत बड़ी बड़ी बेल्स लगाऊं, लेकिन ये देखो इस तरीके की बेल आई है। और ये हमने 3 मीटर वाली बेल ली है। 1 मिनट रुको, मैं इसको पूरा ही खोल लूँ पहले। यार ये खुल गई अमित, ये खुल गई। अब क्या करेंगे यार, इन उस बंदे ने ना सही से लगा के नहीं दिया, वो तुमको चिपकानी पड़ेगी अब उसमें। ये देखो घंटी है कि नहीं है? तो घंटी तो है, इस तरीके से है। तो ये 3 मीटर लंबी हमने ली है। अभी यहाँ पे मंदिर में लगा के पूरी तरीके से आपको दिखाएंगे। ये घंटियाँ मुझे सही रेट में पड़ी हैं। देखो ये हमें पड़ी हैं अराउंड 1400 में दोनों घंटियाँ। देखो अमित बोल रहा है मैं इसको जोड़ दूंगा लेकिन चिकपिट नहीं जाऊंगा। इतना ज़्यादा कल हम लोग परेशान हो गए थे यार वहाँ पे, मतलब पहुँच ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कब पहुँचेंगे, पता नहीं कौन से रास्ते में गुम हो गए थे हम लोग। और कल सैटरडे की वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पे रश था ना, नहीं सैटरडे की वजह से नहीं, वरलक्ष्मी पूजा की वजह से बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग बिल्कुल ऐसे त्रस्त हो गए थे कि हम आए ही क्यों चिकपिट ऐसा वाला। गणगौर का भी कुछ है? गणगौर नहीं है, गणगौर बहुत पहले हो चुका, लेकिन उसकी मूर्तियाँ पता नहीं क्यों वहाँ पे मिल रही है, अभी सावन में होता है। तो
सावन की तीज का होगा, जो भी होगा। एनीवेज तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जब तुमने कहा कि वापस चलते अब नहीं चलेंगे, तभी रास्ता मिल गया। हाँ, एट लास्ट मैंने इसको कहा कि ऐसा है, घर का मैप लगाओ, वापस चलेंगे। और फिर उसके बाद रास्ता हमें मिल गया कि अच्छा हाँ, हम लोग इस रास्ते पे ऐसे आते थे, पहले भी हम लोग गए हैं चिकपेट। एनीवेज तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा चिकपेट के चक्कर में, और ये सब सामान जो हम लाए हैं वो एनी हाउ हम यूज़ कर लेंगे उसको जोड़ जाड़ के। और फिर कभी चिकपेट जाऊंगी तो आप लोगों को ले चलूंगी। वैसे मुझे ऐसा लगता है यार, अमेजोन से ही ऑर्डर कर लेना चाहिए। चिकपेट जाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। बट साड़ी अच्छी मिल गई। अमेजोन वगैरह में साड़ियाँ यार आती हैं फिर वापस करो। मिंत्रा तक में मैंने साड़ियाँ मंगा के अभी वापस करी हैं ये सावन में। तो चलो भैया, अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो मैं बात बक करती रहूंगी। मिलते हैं आपको अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक गलती हो गई है, मैंने कहा ये टूटा हुआ आया है, जी नहीं, ये टूटा हुआ नहीं आया है, ये फुल आया है। एक्चुअली ये फुल है, बट वो क्या हुआ था कि जो इनसे काट पीट करी थी ना चेन्स की, वो चेन्स भी इसने हमें रैप करके दे दी हैं। दैट इज़ वाई कि ये ऐसे अलग से हैं हमारे पास, कभी लगानी पड़ी तो लगा लेंगे। तो ये 3 मीटर की हमारे पास हैं ऑलरेडी, ये सही थी, इनको कुछ जोड़ना जाड़ना नहीं है। चलो अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ठीक ही आया है सब कुछ। ये वाली चेन ये बोल रहे हैं हम, अपने सोने की है तुम्हारे पास ऐसी, पहन लो। ये भारी है। हाँ सही लगेगी यार।